तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, किसी का ये सवाल आया था कि क्या डिजिटल मार्केटिंग में जब हम काम करते हैं तो क्या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, अगर करना होता है तो क्या उसको मैनेज कैसे किया जाए, शीट कैसे मेंटेन किया जाए, इस पर कोई वीडियो बनाइए आप और इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में जब अगर आप काम करते हैं तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मतलब कि कई सारे प्रोजेक्ट्स मतलब कई सारे क्लाइंट्स के ऊपर काम करने होते हैं और ये लगातार चलता ही रहता है। एक बार में लगभग लगभग मान के चलिए कि बेयर मिनिमम आपको 5 से 8 क्लाइंट या 10 क्लाइंट तक आपको मिलता ही मिलता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है आपको 2 या 3 क्लाइंट्स आपको दिए जाए जिसकी आप ऑफ पेज एक्टिविटी करें। अगर आप फ्रेशर हैं और ऑफ पेज एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। इस बात के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा कि आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स मतलब कि 5, 8, 10 जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको करने पड़ेंगे। आपको ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में हो सकता है डायरेक्टरी दिया जाएगा, आपको आर्टिकल पोस्टिंग आपको दिया जाएगा, आपको ब्लॉग पोस्टिंग दिया जाएगा, आपको मतलब जितने भी ऑफ पेज एक्टिविटी हैं वो वाले आपको असाइन कर दिए जाते हैं कि आप ये वाले। एक कंपनी थी जिसमें मैं गया था तो उसमें जो मेरी बात हुई वहाँ के एम्प्लॉय से, तो वहाँ पर कहानी कुछ अलग ही मुझे दिखी। वो ये दिखी कि जो बंदा डायरेक्टरी कर रहा है वो डायरेक्टरी ही सिर्फ कर रहा है, उसके अलावा वो ना आर्टिकल कर रहा है ना वो ब्लॉग पोस्टिंग कर रहा है। तो ऐसे कई सारे कंपनीज़ हैं जो ये ऐसा भी प्रोसेस रन करते हैं जिसमें कि जो बंदा जो चीज़ें कर रहा है ऑफ पेज में वही कर रहा होता है, उसके अलावा और कोई काम नहीं कर रहा होता है। तो बेटर मैं ये बोलूँगा कि ऐसी कंपनी प्लीज़ कुछ दिनों के लिए अगर आपको काम मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है तो ज्वाइन कीजिएगा। अगर इस तरह का वर्क पैटर्न है तो कोशिश कीजिएगा उसको अवॉइड कीजिएगा, कोई और कंपनी देखिएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ डायरेक्टरी सबमिशन कर रहे हैं पिछले 3 महीने 6 महीने से तो आपने कुछ नहीं सीखा फिर वहाँ पे। ऐसी जनरली ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वही ये काम करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये वाला जो रो है, ये जहाँ यहाँ पे जो 10 बंदे बैठे हैं ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टरी सबमिशंस के लिए मैंने बैठा रखे हैं। तो उनको सिर्फ और सिर्फ यही बोला जाता है कि आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको 500 डायरेक्टरी ईच क्लाइंट आपको करके जाना है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या सीखने के लिए मिला? आपको कुछ भी सीखने के लिए नहीं मिला। तो अगर आपको ऐसा वर्क पैटर्न मिल रहा है तो कोशिश कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। आप इंटरव्यू के टाइम पर भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इस बात का ज़रूर कंफर्म करें कि काम इस तरह का तो नहीं है कि आपको सिर्फ डायरेक्टरी करना है। तो वो जनरली यही बोलेंगे आपको ऑफ पेज एक्टिविटी करना है। तो ऑफ पेज एक्टिविटी में भी अगर मल्टीपल चीज़ें करा रहे हैं तो अच्छी बात है कि हाँ, स्टार्टिंग सबका इसी तरह होता है एसईओ में, तो तब ठीक है, तब आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जब आप हैंडल करते हैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में आपको कई सारे फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। हर क्लाइंट का अलग फोल्डर बनता है और उससे रिलेटेड जो काम होता है सिर्फ और सिर्फ उसी फोल्डर में डालना होता है। उसका रिपोर्ट, उसका मेटा टैग का शीट, उसका जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, उसके इमेजेस, उसके डॉक फाइल जितने बन रहे हैं सारे के सारे उसी फोल्डर में रह देंगे। क्योंकि जब जितना अच्छा आप मैनेजमेंट करेंगे अपने सिस्टम में उतना आपके लिए आसान होगा। किसी और को कोई और अगर बैठता है आपके सिस्टम पर तो उसे भी काम करने में आसानी रहेगी कि उसे मालूम है कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का अलग अलग फोल्डर बनाइएगा हर क्लाइंट का और उसी के शीट पर काम कीजिएगा। देखिए, शीट मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आप जब एक्सेल पर काम कर रहे होते हैं तो एक्सेल में कई सारे शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। डायरेक्टरी का आप अलग से क्रिएट कर लीजिए, आप आर्टिकल का, ब्लॉग का, आपका बुक मार्किंग का, जितने भी हैं आंसर क्वेश्चंस वाले हैं वो सबके शीट्स वहाँ कर लीजिए। और हर मंथ के बाद एक ब्रेक दे दीजिए कि हाँ, अप्रैल तक आपने यहाँ तक किया, इसका जून के चालू हो गया, जून का आपने यहाँ तक किया, अब इसके बाद जुलाई का चालू हो जाएगा। तो इस तरह से शीट पूरी मेंटेन होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए? आपका सीरियल नंबर होगा, आपका डोमेन नेम होगा, कहाँ आपने सबमिट किया है उस लिंक होगा, अप्रूव्ड लिंक होगा तो अप्रूव्ड लिंक भी आ जाएगा, और उसके बाद में आपका रिमार्क यानी कि फीडबैक आपका उसके बाद उसमें आ जाता है। तो ये एक तरह से शीट मेंटेन करने का एक प्रॉपर प्रोसेस होता है और ये बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा प्रोसेस आप बना कर रखेंगे अपने लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है लॉन्ग टर्म में भी, और आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है कि हाँ, आपने चीज़ें ना कैसे मैनेज करें, कैसे अरेंज करें। ये सब चीज़ें आपको जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आसान रहता है। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट करने का मतलब बस यही है कि आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कीजिए और
कई सारे प्रोजेक्ट पे जब आप काम करते हैं तो कोई सा भी चीज़ यहाँ से वहाँ ना डाल दें, वहाँ से यहाँ ना डाल दें, बस इसी बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गलतियाँ तो होती ही होती है। आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पर आप जब काम कर रहे होंगे तो हो सकता है कि इनका सबमिशंस इस लिंक से कर दिया, इसका सबमिशंस इस ईमेल आईडी से कर दिया और वो गलत है। कल को अगर क्लाइंट को हैंडओवर देना पड़ा तो जो जीमेल का आईडी आप या फिर जो भी आईडी आप उनसे शेयर करेंगे तो उनको दिख जाएगा कि आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं। तो जितनी ज़्यादा ऐसा हो सके कि डिफरेंट आईडीज़ रखें, ईमेल आईडी रखें, उतना ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।